गल्फ इंटरव्यू के लिए एक इलेक्ट्रिशियन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाइंट इंटरव्यू होगा और उस क्लाइंट इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से क्लाइंट कैंडिडेट को टेस्ट किया जाता है, ये मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको गल्फ जाने से पहले आपको कंसीडर कर लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अब जरा सोचिए कि एक इलेक्ट्रिशियन से किस तरह का काम लिया जाएगा। मैं आपको बहुत इजी कर देता हूं, ये सारी चीज किस तरह से काम लिया जाएगा। एक इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट को, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन्हें कनेक्ट करने का काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करेगा, यही तो करेगा। दूसरा क्या काम है सर। और मोस्टली जो ऑलमोस्ट देखा गया है कि जितने भी इलेक्ट्रिशियन जाते हैं वो जहां पे न्यू कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, होटल बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, उसमें क्या करना है, उसमें सर बहुत सीधा सा वायर दौड़ाना है, कनेक्ट करना है, बस यही करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। आपको वहां जाकर के मोटर के फंक्शन के बारे में नहीं सिखाना है आपको किसी को, और ना ही आपको बनाना है। वहां कोई मोटर जल गया उसकी बाइंडिंग नहीं करना है सर, जाकर के आपको कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात है कि आपका जो नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ मैं इंटरव्यू की बात करूंगा, इस वीडियो में बात कर रहा हूं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सीधा इंटरव्यूअर या कंपनी ये जानना चाहती है कि जिस कैंडिडेट को हम लेके आ रहे हैं इंडिया से, उस पर कंपनी खर्च कर रही है, उसे वीजा दे रही है, उसे एक अच्छी सैलरी दे रही है, तो क्या वो परफेक्ट है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसे लेकर आया और फिर उसे कुछ काम ही नहीं आ रहा, क्योंकि सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छे हैं, बन गया सर्टिफिकेट सर बहुत अच्छे हैं, हर एक चीज बहुत अच्छा ग्रेडिंग है, अच्छे मार्क्स है, लेकिन यहां मायने प्रैक्टिकल वर्क में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको डोमेस्टिक वायरिंग और इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में मालूम है तो फिर आपका सिलेक्शन तय है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला का क्लाइंट ये जानना चाहता है कि आप प्रैक्टिकल में कितने मजबूत हैं, कितने क्या है दूसरी बात, पहला तो ये हो गया कि हाँ चलो भाई प्रैक्टिकल आता है। अब इसके बाद कई लोगों की शिकायत रहती है कि सर प्रैक्टिकल भी मैंने किया क्लाइंट के सामने, मैंने इंटरव्यू भी दिया, सारे क्वेश्चन भी बताया मैंने, फिर भी मैं रिजेक्ट हो गया, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। इसका रीजन क्या ये जान लीजिए। तो पहला पॉइंट्स तो आपने जो दिया वो प्रैक्टिकल वर्क बता दिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि जब आप काम करते हैं ना तो आपकी टाइमिंग भी नोट की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक आपको कोई नहीं बताएगा, ये जो गलतियां होती है ना ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे आपके करियर से मतलब है आप एक अच्छा करें, आप बेहतर करें, इसीलिए मैं ये पूरा पब्लिकली आपको ये वीडियो दे रहा हूं ताकि आप सेलेक्ट हो सकता है कहीं मेरा और आपका सामना हो तो कम से कम उन गलतियों को तो आप ना करें। कहने का मतलब क्या है कि पहला प्रैक्टिकल का काम बहुत अच्छा आ गया आपको, हर चीज आपने बहुत अच्छा किया, और दो लोग काम कर रहे हैं साथ साथ, पहला बंदा उस काम को करने में काफी तेजी लाता है और अच्छे तरीके से करता है। आप खुद सोचिए कि एक बंदा जो है काम जो है वो एक काम दिया गया आपको, उस काम को एक बंदा 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया और आपने क्या किया, उस काम को 15 मिनट में किया या 10 मिनट में किया। काम तो आता है आपको, ये बिल्कुल सही है कि आपको काम आता है, लेकिन 5 मिनट में जिस व्यक्ति ने काम किया, सर कंपटीशन का जमाना है और हर आदमी अगर कोई आपको 40,000 50,000 रुपए की सैलरी देगा तो वो काम तो खोजेगा ही खोजेगा आपसे। तो वह देखेगा कि 5 मिनट वाला बंदा जो है ये मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है, नॉलेज भी बहुत अच्छी है, समझिए 99% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अपनी टाइमिंग का भी ख्याल रखिए। आप किसी सर्किट पे काम कर रहे हैं या कोई कनेक्शन दे दिया गया करने के लिए या जो भी हो, वहां पे वो आपको प्रैक्टिकल के लिए जो टेस्ट करने, हर जगह जहां भी जाएंगे तो प्रैक्टिकल की बहुत सारे सामानें अवेलेबल होती हैं, पूछा जा सकता है। सामान की पहचान तो मोस्टली सारे लोग पहचान कर लेते हैं कि ये सामान ये है, ये सामान ये है, एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है अगर उसने काम किया है तो, ठीक है। तो पहला काम हुआ प्रैक्टिकल के साथ साथ अपनी टाइमिंग। अब तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात जो है बहुत ही ज्यादा है मायने रखती है, आपका बातचीत करने का लहजा क्या है। अब अगर बातचीत करने में आप जो है पोलाइट हैं,
आप जो है एक जो है क्या कहते हैं फ्रेंडली यूज नेचर के हैं, काफी एक दूसरे के साथ टीम वर्क में काम कर सकते हैं। ओवर कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आपको ओवर टाइम करना है, लेट हो रहा है तो क्या करेंगे। सिर्फ लास्ट पॉइंट ये जानने के लिए कि आप इसके बारे में सोच क्या रहे हैं, आपका नजरिया क्या है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिकल का भी बहुत अच्छा नॉलेज था, आपकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन तीसरे नंबर पे जाके आदमी फंस जाता है जब कहा जाता है हाँ सर आपकी ड्यूटी 12 घंटे की होगी और 12 घंटे के बाद से आपको ओवर टाइम भी मिलेगा, और मिलेगा क्या, आपको करना पड़ेगा, आप इनकार नहीं कर सकते। क्या सोच रहे हैं? अब जो इसका जवाब आपका होगा, इसी जवाब में आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो अगर आप बाहर जा रहे हो काम करने के लिए, अगर आप गल्फ की सोच रहे हो, दुबई की सोच रहे हो, मस्कट की सोच रहे हो, कुवैत की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली सर आप क्या करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो सर आप मुझे ओवर टाइम कराइए, नो प्रॉब्लम। कभी फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर जिस दिन छुट्टी होगा, सपोज करिए कि आज जुम्मा है, छुट्टी हो गया, शुक्रवार, उस दिन भी आपको काम करना पड़ सकता है, तो आप उस समय सर ये क्या, मतलब मैं ओवर टाइम भी करूंगा, एक दिन छुट्टी मिल रहा है उसमें भी काम करूंगा, अगर इस तरह का जवाब हुआ आपका, तो आपका रिजेक्शन 100% श्योर हो जाएगा, बिल्कुल कोई नहीं रखेगा आपको। यानी एक तरह से सोच लीजिए कि जो मैं बात बता रहा हूं, ये बताने लायक तो नहीं है, कहने लायक, उनकी हर एक बात में आपकी हां होनी चाहिए। अगर हां है तो ठीक, अगर ना है तो फिर वो नहीं करेंगे। अब वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लोगों की संख्या भी काफी है सर, लोग काफी हैं, कोई कमी नहीं है किसी की, तो वो ढूंढते हैं कि कैसा बंदा मिल जाए हमें कि जो हमारी बात को समझ सके। बहुत ज्यादा आर्गू करने वाले, बहुत ज्यादा बहस करने वालों को कभी भी क्लाइंट सिलेक्शन नहीं करता, इस बात को नोट कर लीजिए। हाँ, बहस आप किसी ऐसे टॉपिक पे करिए जो राइट है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे बहस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बहस करने का मतलब आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, और फिर आप सैलरी डिस्कशन पे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कब, जब उस तरह की वैल्यू रहेगी तब। तो जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो जॉब के लिए इन तरीकों को अपनाएं, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है, सीधा कह दीजिए सर मुझे इस आइडिया नहीं है, ये जानकारी नहीं है, बट प्रैक्टिकल में मैं काफी परफेक्ट हूं, कोई और भी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा कर पाऊं। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपके किसी क्वेश्चन के साथ आऊंगा और फिर मैं बताऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।